नमस्कार, एससीएन टुडे देख रहे हैं आप और जिले भर की हलचल के साथ में लक्ष्मीकांत ओझा करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। चूरू में रोजगार का झांसा देकर युवकों को विदेश भेजने के नाम पर ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। शहर के 5 युवकों से लाखों रुपए ऐंठ कर कबूतरबाजी का खेल खेला गया है। इन युवकों से चूरू के वार्ड संख्या 17 के आरोपी ने विदेश में अच्छी कंपनी में नौकरी का झांसा देकर ठगी की है। पीड़ित युवकों ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई के लिए एसपी से गुहार लगाई है। इन युवकों ने बताया कि अरशद खान ने अपने आप को एजेंट बताकर उनसे 1-1 लाख रुपए लेकर दुबई में किसी कंपनी में नौकरी दिलाने की डील की थी। आरोपी ने फर्जी वीजा देकर युवकों को दुबई भेज दिया, लेकिन वहां न तो कोई कंपनी मिली और न ही रोजगार। इन युवकों की दुबई में भूखों मरने की नौबत आ गई। किसी तरह वहां के भारतीय लोगों से रुपए उधार लेकर ये लोग अब 6 महीने बाद देश वापस आए हैं। यहाँ जब दलाल अरशद को रुपए वापस देने के लिए कहा गया तो उसने मना कर दिया। इसने हमें दुबई भेजा था, 6 महीने पहले पैसे लिए थे और हमें इसने चीटिंग में फंसा दिया। इसने बोला हमें वो कुछ नहीं मिला और बाद में हमसे कॉल कर कर हमें मनाता रहा कि आप ड्यूटी करो, आपको सब कुछ मिलेगा। उधर से हमें फंसा कर 1 रुपया सैलरी नहीं दी। 3 महीने काम किया हमने और पैसे भर के 40-40 हज़ार रुपये कंपनी ने हमसे लिए और हमने इसको 1 लाख रुपए दिया। इधर अरशद नाम है, बाप का नाम है जीवन का। कौन सा बोलेगा ये? तो हमें खाने के भी ना कुछ नहीं मिला, खाने के लिए भूखे प्यासे रहे उधर। और मामलो है कि मारने चीटिंग करके और विदेश भेजे 1,10,000 रुपये ले लिया, फर्जी मेडिकल कराए और अब मैं परेशान होकर बड़ा से वापस आया तो 8-10 दिन दाने माने रुपया दिया को नहीं। अब कह रहे कि कोई रुपया को नहीं, भाग जाओ से केस कराओ चाहे कुछ भी कराओ और अब धमकी दे माने रुपया दे रहे को नहीं। तो मैं हार के अब कोर्ट को सारे लिए वो आदमी है चूरू को और अरशद नाम है, पिताजी को नाम है जीवन खां, खुद को नाम है अरशद खां। तो वो मासा का चीटिंग करी है, रुपया लिया है और दुबई भेजा। मैं बहुत ही परेशान हो गया, बड़ा ना कोई खाने का बंदोबस्त हो और ना और हो, बहुत ही मुश्किल से आया मेरे पास। चूरू के राजकीय लोहिया कॉलेज में साल 2017 के महीने की पहली तारीख को नो व्हीकल डे घोषित किया गया, जिसके परिणाम उत्साहजनक आ रहे हैं। चूरू जिले में अब एक नवाचार के तौर पर प्रत्येक महीने की पहली तारीख को नो व्हीकल डे मनाया जाएगा। नो व्हीकल डे का आगाज आज चूरू से हो चुका है। कलेक्टर संदेश नायक, एसपी तेजस्विनी गौतम, एडीएम रामरतन सौकरिया सहित प्रशासनिक अधिकारी बिना वाहन दफ्तर पहुंचे। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए कलेक्ट्रेट से साइकिल रैली भी निकाली गई, जिसे जिला कलेक्टर संदेश नायक और एसपी तेजस्विनी गौतम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान कलेक्ट्रेट सहित जिले के सभी अधिकारियों कर्मचारियों से स्वैच्छिक रूप से बिना वाहन कार्यालय आने की अपील की गई। कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए यह एक सराहनीय प्रयास है। जिले में प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को पर्यावरण की शुद्धता को बनाए रखने के उद्देश्य से जिले के सभी राजकीय स्कूलों, कॉलेजों, कार्यालयों, उपक्रमों में स्वैच्छिक नो व्हीकल डे घोषित किया गया है। आपको बता दें कि 3 सितंबर को चूरू के राजकीय लोहिया कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर जेबी खान ने सीएम अशोक गहलोत से प्रदेश में नो व्हीकल डे शुरू करने की बात कही थी। सीएम गहलोत ने डॉक्टर खान के सुझाव को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को इसके बारे में कार्य योजना बनाकर उन्हें प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। ये तो लोहिया कॉलेज के प्रोफेसर्स और उनकी लेक्चरर्स और उनके बच्चे, उनसे प्रेरित होकर हम भी कर रहे हैं कि नो व्हीकल डे करना है, जहाँ स्वैच्छिक है। लोग जहाँ पे आप व्हीकल की यूज़ कम कर सकते हैं और वॉकेबिलिटी या साइकिलिंग उसके बढ़ावा दे सकते हैं, तो वहाँ पे हम अपील किए हैं कि भाई जितने लोग बिना व्हीकल के आ सकते हैं वो आ जाए। तो आज बहुत अच्छी तरीके से पार्टिसिपेशन मिल रहा है। हालांकि गर्मी थोड़ा ज़्यादा है, बट फिर भी बच्चे और हमारे ऑफिसर्स, हमारे सभी लोग इसमें मतलब कंट्रीब्यूशन ये है कि जहाँ जहाँ ज़रूरत नहीं पड़े वहाँ पे आप वॉक कर लो, सेहत भी बढ़िया रहेगा और एनवायरनमेंट भी ठीक रहेगा। संदेश देने के प्रयास में हमने कलेक्ट्रेट परिसर से इस कार्यक्रम का उद्घाटन श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा करवाया गया था। उसमें सारे प्रशासनिक अधिकारी, श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदया और एसडीएम, एडीएम महोदय और डीजे साहब, सभी और सारे अधिवक्तागण अधिक से अधिक बिना वाहन के आए हैं और एक संदेश देने का प्रयास किया है कि हमारा जो चूरू है वो पर्यावरण संरक्षण में एक पहल करने का प्रयास कर रहा है। और हमने हमारे इस पहल को माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक भी पहुंचाया है
और उन्होंने भी हमें विश्वास दिलाया है कि इस मुहिम को प्रदेश स्तर पर लागू किए जाने का कोशिश की जाएगी। सादुलपुर के मुंदीबास गांव में एक पति ने अपनी पत्नी की धराती से काटकर हत्या कर दी। बाद में आरोपी ने भी जहर खाकर कुएं में छलांग लगा ली। मौके पर उपस्थित लोगों ने पति को कुएं से बाहर निकाला। पति की हालत गंभीर होने के कारण उसे बीकानेर रेफर कर दिया गया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को राजकीय रेफरल अस्पताल के मोर्चरी रूप में रखवाया। जानकारी के अनुसार मुंदीबास गांव के बेगाराम ने आज अपनी पत्नी सावित्री की धराती से काटकर निर्मम हत्या कर दी। बेगाराम भी जहर खाकर कुएं में छलांग लगा दी। बेगाराम ने पत्नी की हत्या क्यों की, इसका खुलासा बेगाराम के होश आने के बाद में होगा। ये सूचना मिली राजगढ़ थाने के अंतर्गत मुंदीबास गांव है। वहाँ पर पति ने अपनी पत्नी सावित्री देवी, उसका घरवाला बेगाराम, उसने खेत में काम करते समय दरांती से ही उस पर कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर मृत्यु होगी। बाद में जो बेगाराम है उसने भी स्वयं कीटनाशक पी के सुसाइड का प्रयास किया और पास में बना जो कुंड था उसमें कूदा। उसी टाइम उसके जो परिजन थे उन्होंने बचाया। मौके पर पुलिस पहुंची। जो बेगाराम है उसको तो रेफ़र किया, चूरू से बीकानेर रेफ़र कर दी गई सीरियस है, और जो मृतका है उसको यहाँ CHC ले हैं। अभी पोस्टमार्टम की तैयारियां चल रही है, डॉक्टर का वेट। लॉयन शताब्दी वाचनालय में हुई लॉयंस क्लब चूरू की कार्यकारिणी एवं जनरल मीटिंग में उपाध्यक्ष प्रथम लॉयन सुनील रंजन टकनेत के क्लब अध्यक्ष उन्हें मनोनीत किया गया। इस मौके पर लॉयन विनोद कुमार शर्मा को उपाध्यक्ष प्रथम एवं लॉयन संजय कसवा को उपाध्यक्ष द्वितीय मनोनीत किया गया। प्रवक्ता लॉयन RC राजोतिया ने बताया कि कार्यकारिणी में लॉयन नंदलाल साहरण सचिव, लॉयन बजरंग महनसरिया कोषाध्यक्ष, लॉयन डॉक्टर पवन जांगीर सह सचिव, लॉयन संजय मित्तल सह कोषाध्यक्ष, लॉयन मंगतूराम सैनी टेमर, लॉयन आबिद खान टाइल ट्विस्टर, निदेशक लॉयन NMK नागरा, लॉयन मनोज जांगीर, लॉयन शौकत अली टाक, लॉयन चंद्रप्रकाश खत्री, लॉयन अनुराग शर्मा, लॉयन राजीव चाहर, लॉयन रामचंद्र प्रजापति को मनोनीत किया गया। गीतांजलि स्कूल चूरू के छात्र लोकेश कोठारी ने जिला स्तर पर आयोजित लॉन टेनिस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है। लोकेश अब 27 सितंबर को राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में खेलना जाएगा। निदेशक दामोदर गौतम ने बताया कि कक्षा 12वीं के छात्र लोकेश कोठारी को गोल्ड मेडल मिलने पर सम्मान किया गया। थोड़े दिन पहले ही जिला स्तरीय लॉन टेनिस प्रतियोगिता के अंदर गीतांजलि स्कूल के छात्र लोकेश कोठारी का सिलेक्शन हुआ है, जिसने अभी गोल्ड मेडल जीतकर गीतांजलि स्कूल का तथा पूरे चूरू जिले का नाम रोशन किया है। पिछले साल भी लोकेश फाइनल टूर्नामेंट के अंदर पहुंचा था, लेकिन किसी कारणवश बच्चा बीच में ही प्रॉब्लम होगी, इसने मैच को बीच में छोड़ दिया था। और लास्ट ईयर भी बच्चा राज्य स्तरीय पर सिलेक्शन हुआ, रजत मेडल जीत कर ये जिसने पूरे चूरू जिले का नाम रोशन किया था। इस साल भी अभी 27 सितंबर 2019 को प्रतियोगिता स्टार्ट हो रही है राज्य स्तरीय, जिसमें भी लोकेश का चयन हुआ है। 27 सितंबर को उदयपुर में होने वाले प्रोग्राम में बच्चा पार्टिसिपेट करेगा। मैं लोकेश कोठारी हूँ, क्लास 12 से। पिछले 2 साल से मैं लॉन टेनिस खेल रहा हूँ। मैंने बहुत मेहनत की है लॉन टेनिस में और मैं रोज़ स्टेडियम जाता हूँ खेलने। अब जिला स्तरीय कंपटीशन में अब मैं पहला स्थान लेके अब मैं चूरू की डिस्ट्रिक्ट टीम का फर्स्ट प्लेयर के रूप में स्टेट पे रिप्रेजेंट करूँगा चूरू को, और उदयपुर में हमारा मैच है और जिसके लिए भी मैं खूब मेहनत कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने आज कलेक्ट्रेट स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र में हुई जन सुनवाई में आम जन की फरियाद सुनी और समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान जिला प्रमुख हरलाल साहरण, SP तेजस्विनी गौतम, ADM रामरतन सौकरिया, CEO DR सुथार, DSO सुरेंद्र महला, DEO संपतराम बारूपाल, खेल अधिकारी ईश्वर सिंह लांबा, ACP नवीन कुमार सहित जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित थे। SDM एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को VC के जरिए निर्देश प्रदान किए गए। मेरी कई बार बात हुई है सर इनसे, इनका मकान बढ़ता है बहुत ऊंचाई पे, तो जब इनके वो करने जाते हैं तो बाकी बड़े सारे एतराज़ करते हैं, उनके पानी कम होता है। इनका आपसे बैठ के विवाद है, मैं खुद बस नहीं जाकर इनको नेक्स्ट वीक का टाइम लिया, मैं खुद जाकर। ठीक, थैंक यू। हाँ, ये क्या है भाई बताओ। सही मामला सिविल रेपुटेशन है, उसको उल्लंघन हो रहा है। आपके यहाँ पे भवन परिवर्तन या भवन निर्माण का स्वीकृति नहीं दिया जाता है क्या? ये लगते हैं आप ये बोल रहे हैं कि आपके यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं कि जो बिना
चूरू में स्टेशन रोड स्थित नागवाणों के नोहरे में आयोजित राजस्थान मेगा ट्रेड फेयर की शुरुआत आज शाम जिला कलेक्टर संदेश नायक व जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने फीता काटकर की। जिला कलेक्टर नायक ने मेले में लगी स्टॉल एवं प्रदर्शनियों तथा झूलों आदि का अवलोकन किया। कलेक्टर ने इस मौके पर कहा कि चूरू जैसे शहर में इस तरह के मेलों के आयोजन से आम जन को परिवार सहित मनोरंजन के लिए समय निकालने का मौका मिलता है। एसपी गौतम ने भी मेले की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए शहरवासियों से मेले का लुत्फ उठाने की बात कही। मेला प्रभारी सुनील शर्मा ने बताया कि मेले में सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक शहर वासियों के लिए निःशुल्क प्रवेश रहेगा। रामगढ़ शेखावटी कस्बे के वार्ड संख्या 1 खटीकान मोहल्ले में आज सुबह 5 बजे महेश कुमार खटीक शौच करने जा रहा था। इसी दौरान ईदगाह के पास स्थित सरकारी ट्यूबवेल के पास कुछ जनों ने धारदार हथियार से महेश पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। महेश के खून से लथपथ पड़ा देखकर सरकारी हॉस्पिटल लेकर गए, जहां पर चिकित्सकों ने महेश को मृत घोषित कर दिया। युवक की हत्या का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से मृतक युवक का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को शव सौंपा। वहीं मृतक के भाई अशोक कुमार की ओर से वार्ड संख्या 1 के ही कुछ जनों के खिलाफ उसके भाई की हत्या करने का नामजद मामला दर्ज कराया गया। युवक की हत्या की सूचना मिलते ही अस्पताल में वार्डवासियों का जमावड़ा लग गया। लक्ष्मणगढ़ पुलिस उप अधीक्षक वीरेंद्र जाखड़, फतेहपुर कोतवाली थाना अधिकारी उदय सिंह, उपखंड अधिकारी निधि सिंह, रामगढ़ तहसीलदार राजीव शर्मा भी पहुंच गए। मृतक के परिजन व मोहल्ले वासियों की ओर से नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी होने पर ही शव लेने की बात कहने पर लक्ष्मणगढ़ पुलिस उप अधीक्षक वीरेंद्र जाखड़, फतेहपुर कोतवाली थाना अधिकारी उदय सिंह ने समझाइश कर परिजनों व मोहल्ले वासियों को शांत किया। कश्मीर के दादरवाल में ऑपरेशन रक्षक में विशेष सर्च अभियान के दौरान शहीद हुए चूरू जिले के वीर सपूत हवलदार असलम खान को सरदार शहर के कैम्ब्रिज कॉन्वेंट स्कूल में पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान विद्यालय के छात्रों ने देशभक्ति गीत गाकर शहीद की शहादत को नमन किया। विद्यालय की सेक्रेटरी डॉक्टर सरोज चौधरी ने छात्र छात्राओं को शहीद हवलदार असलम खान का जीवन परिचय दिया और इनकी शहादत को याद किया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने शहीद असलम खान अमर रहे के नारे लगाए। आज जो शहीद हुए असलम जी, उनको कैम्ब्रिज कॉन्वेंट स्कूल के अंदर श्रद्धांजलि सभा के रूप में श्रद्धांजलि दी गई और देशभक्ति के महत्व को समझाया गया बच्चों को, और बच्चों के मन में उनके प्रति आदर भाव पैदा हो इसके लिए उनको बताया गया। और साथ में ही जो बच्चे हैं उनके किस प्रकार से सैनिकों का आदर करते हैं। आज कैम्ब्रिज गवर्नमेंट स्कूल यानी कि हमारे विद्यालय ने लास्ट फ्राइडे को हवलदार असलम खान शहीद हुए थे जम्मू कश्मीर में, उनके लिए पुष्पांजलि अर्पित की गई। और इस अवसर पर हमारे म्यूजिक टीचर नीतीश जी ने देशभक्ति का गाना गाया, बच्चों को मोटिवेट किया। चूरू शहर को हेरिटेज सिटी बनाने की कवायद में नगर परिषद ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। कलेक्टर से पंखा सर्किल तक चलाए गए इस अभियान के दौरान बड़ी संख्या में बड़े छोटे अतिक्रमण, चाय की थड़ियों आदि को हटाया गया। जब अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू हुई तो लोगों के आक्रोश की संभावनाओं को देखते हुए पुलिस का भारी जाब्ता मौजूद रहा। कार्यवाही के दौरान एसडीएम श्वेता कोचर, नगर परिषद आयुक्त अभिलाषा सिंह, सीआई नरेश गेरा भी मौजूद रहे। नगर परिषद का पीला पंजा चलने के बाद कई लोगों के सामने रोजगार का संकट भी खड़ा हो गया है। हालांकि नगर परिषद प्रशासन का कहना है कि नॉन वेंडिंग जोन में ठेला या पुल कार्ट लगाए जा सकेंगे। नगर परिषद आयुक्त का कहना है कि अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही जारी रहेगी तथा शहर के मुख्य बाजार में अतिक्रमण चिन्हित कर कार्यवाही की जाएगी। में अभी हम वेंडिंग नॉन वेंडिंग की शिफ्टिंग कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट सर्किल से लेके पंखा सर्किल तक नॉन वेंडिंग जोन है और यहाँ पे बहुत सारी रेडी और ठेले आदि लगे हुए हैं, तो इनको हम आज शिफ्ट करके और पंखा सर्किल पे वेंडिंग जोन डिक्लेयर्ड है वहाँ शिफ्ट करेंगे। और उसमें भी जैसे गुमटी और कैबिन जो रख रखे हैं उनको हटा के और सिर्फ ठेला लगाने की अनुमति दी जाएगी। हाँ, क्रमिक रूप से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ कहाँ अतिक्रमण है और फिर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। शहर की स्वच्छता और सौंदर्यीकरण
बेसिकली जो कुछ एक कलेक्ट्रेट सर्किल से लेकर के पंखा सर्किल तक बीच बीच में कुछ जो अतिक्रमण आइडेंटिफाई किए गए थे उनकी डीपोजिशनिंग का काम किया जा रहा है। आज नगर परिषद टीम और जो प्रशासन की टीम है, पुलिस प्रशासन मिल करके आज इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। जो भी छोटे छोटे अतिक्रमण थे उनको हटाया जा रहा है और ये कोशिश की जाएगी कि वापस इस तरह के अतिक्रमण नहीं हो। ट्रैफिक्स को देखते हुए, आवाजाही की व्यवस्था को देखते हुए निर्धारित किए जाते हैं। तो ये है वेंडिंग और नॉन वेंडिंग जोन। आज का ये जो अभियान है वो कलेक्ट्रेट सर्किल से लेकर के पंखा सर्किल तक चलाया जा रहा है। इस एरिया के बीच में जो भी अतिक्रमण है या जो आपके नॉन वेंडिंग जोन में इस तरह के अगर ठेले खड़े हैं तो उसको हटाया जा रहा है। पानी की बचत एवं वैश्विक स्तर पर घटते जल स्रोतों की गंभीर समस्या के मद्देनजर पानी व्यर्थ न गंवाने का संदेश देते हुए विद्यार्थियों में जागरूकता लाने हेतु श्री गांधी बाल निकेतन में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को निकेतन की ओर से निःशुल्क पानी की बोतल का वितरण किया गया। लगभग 2.5 लाख रुपए की लागत की उच्च गुणवत्ता की पानी की बोतलें वितरित की गई। विद्यालय द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को बोतल उपलब्ध करवाने से न केवल पानी की अपितु पानी पीने के लिए आने जाने में लगने वाले समय की बचत होगी, जिससे विद्यार्थी पूरा ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित कर सकेंगे। संस्था के संयुक्त सचिव राजीव उपाध्याय, कार्यकारिणी सदस्य एडवोकेट बजरंग गुर्जर, प्राचार्य उषा मिश्रा, दीपिका शर्मा ने छात्रों को बोतलों का वितरण किया। सुजानगढ़ में पद्मश्री कन्हैयालाल सेठिया के 100वें जन्म दिवस के अवसर पर मरुदेश संस्थान व साहित्य अकादमी द्वारा कन्हैयालाल जी सेठिया की जन्मस्थली उनकी सेठिया हवेली में आयोजित संगोष्ठी में आज दूसरे दिन आमंत्रित कवियों, साहित्यकारों ने सेठिया के राजस्थानी भाषा को देश के सांस्कृतिक मानचित्र पर बनाए रखने के लिए उनके किए गए प्रयासों और कविता के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान पर चर्चा की। उल्लेखनीय है कि लेखन के अपने 70 वर्ष में सेठिया ने राजस्थानी भाषा में 14 पुस्तकों और हिंदी में 18 पुस्तकों को कलमबद्ध किया था। उन्हें 1976 में साहित्य अकादमी और 2004 में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। वर्षा के जयप्रकाश जी सेठिया जो कन्हैयालाल जी सेठिया का पुत्र है, बेटा है, बहुत बातचीत कर छूँ। मैं भाई सौ पहले मैं आपसे वो निवेदन करना चाहूँ कि पिताजी अतो बड़ो नाम वाको जो दुनिया का मायने और बहुत सुजानगढ़ जगह मैं बे जन्म लियो, बट आज बांग है तो नए समान नए बांग की कोई स्मृति कत्ती पीड़ा मन में कतो दुख है आपने। मैं तिवारी जी को बहुत कृतज्ञ हूँ और उन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछो है। मारी व्यथा मैं के बयान करूँ कि जको आदमी विश्व प्रसिद्ध है और जका आदमी ने सैकड़ों सम्मान मिलोड़ा है, करोड़ों आदमी, मारी समझ में कम 15 करोड़ आदमी कन्हैयालाल सेठिया ने बांका नाम जाना है। तो बांका जन्म स्थान में कोई चेतना ही कोनी, न कोई लोगों के प्रति साहित्य संस्कृति बांका प्रति कोई अनुराग, और वह खाली साहित्य ही नहीं, बस सुजानगढ़ की थी सामाजिक रूप से जिसकी सेवा करी है, कोई भी आदमी मेरा समकक्ष से सेवा को नहीं करी। 64वीं जिला स्तरीय खो खो प्रतियोगिता के लिए चूरू जिले की टीम गुरुवार को सीकर के छिलावासी के लिए रवाना हुई। खिलाड़ियों के रवाना होने से पूर्व तहसील के गांव दाऊद सर की बाल विकास पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रधान गिरधारीलाल बांगोड़ा के मुख्य आतिथ्य में हुए कार्यक्रम में बक्साराम, शार्दुल सिंह, पूर्णाराम, शिशुपाल, मदन, केशरदेव, रवि प्रकाश, धनेश मंचस्थ अतिथि थे। चूरू के शिवकला मंच में चल रही श्री राम कथा के 6ठे दिन कथा में प्रवचन देते हुए कथावाचक संत मुरारी बापू ने कहा कि एक पुत्री जब घर से विदा होकर अपने ससुराल जाती है तो उसके पिता उसे यह कहते हैं कि बेटी, ससुराल में अपने पति, सास, ससुर का आदर रखना है, ससुराल में अपने से छोटों पर स्नेह बनाए रखना, यही एक पुत्री के पिता का सम्मान है। इससे ससुराल में माता पिता का नाम रोशन होता है। कथा में गोपाल गुरु, शिवरतन आदि ने कथावाचक का माल्यार्पण कर स्वागत किया। बेटी की जब विदाई होती है। रतनगढ़ के परमाणा ताल स्थित भूतनाथ मुक्तिधाम में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा के दौरान पंडित पंकज आत्रेय ने 5वें दिन श्री कृष्ण बाल लीलाओं का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि कृष्ण हिंदू धर्म में विष्णु के अवतार है। कथा शुरू होने से पूर्व दामोदर प्रसाद पचलंगिया ने सपत्नीक व्यासपीठ की पूजा अर्चना की।
चूरू के राजकीय बागला आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिला स्तर पर विजित रही कबड्डी टीम के खिलाड़ियों व विद्यालय के वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक राजेंद्र सिंह पूनिया को विद्यालय परिवार द्वारा हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया गया। समारोह की अध्यक्षता करते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य किशनलाल गहनोलिया ने विजेता खिलाड़ियों व शारीरिक शिक्षक का उत्साहवर्धन किया। समारोह में सभी खिलाड़ियों एवं वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक का माल्यार्पण एवं पुरस्कार द्वारा सम्मान किया गया। रतनगढ़ के वार्ड 35 रामचंद्र पार्क के पीछे खेमका बगीचे के पास स्थित रामलीला मैदान में नवज्योति पंडितपुर रामलीला कमेटी की ओर से पंडित पवन तिवारी के सानिध्य में विधिवत गणेश पूजा की गई। रामलीला कमेटी के वरिष्ठ संरक्षक वासुदेव चाकलान, बजरंग झाड़ोलिया, कमेटी संयोजक अरविंद इंदोरिया के कर कमलों से ध्वजरोपण किया गया। रामलीला कमेटी के निदेशक गोपाल हरित ने बताया कि ध्वजरोपण के साथ ही कलाकारों द्वारा लीला का पूर्वाभ्यास शुरू हो जाएगा। कमेटी के संयोजक अरविंद इंदोरिया ने बताया कि 29 सितंबर को नवरात्रा स्थापना के साथ ही लीला का शुभारंभ होगा तथा दशहरे को विधिवत समापन होगा। चूरू में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत महिला अधिकारिता विभाग द्वारा स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की कार्यशाला का आयोजन AWTC अग्रसेन नगर में किया गया। नवाचार करते हुए मेडिकेशन के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि ब्रह्म कुमारी बहन नीलम रही एवं कार्यक्रम में गुड्डी गिरधारी लाल सहायक लेखाधिकारी, ज्ञान प्रकाश गोदारा जिला कार्यक्रम सहायक किशन वर्मा उपस्थित रहे। कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारी बहन नीलम ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में विस्तार से सरकारी दृष्टिकोण एवं आध्यात्मिक पद्धति से बताया। सेमिनार जगह जगह हो रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू में आयोजित 64वीं राज्य स्तरीय छात्रा हैंडबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चूरू जिले की टीम को रतनगढ़ से विदा किया गया। राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय लोहा के प्रधानाचार्य कुलदीप व्यास ने खिलाड़ी छात्राओं तथा टीम प्रशिक्षक रवि प्रकाश गौड़ व निर्मला चौधरी तथा टीम प्रभारी वीरेंद्र कांवट व मंजू शर्मा को स्थानीय बस स्टैंड से मिठाई खिलाकर रवाना किया। चूरू में श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी का उद्घाटन कंपनी के रीजनल बिजनेस हेड अनिल कुमार पांडे ने फीता काटकर किया। समारोह को संबोधित करते हुए रीजनल बिजनेस मैनेजर समीर खान व जितेंद्र सिंह नलुका ने बताया कि कंपनी के चूरू क्षेत्र में ग्राहक सेवा को और बेहतर बनाने के लिए बीकानेर संभाग की यह 18वीं शाखा होगी। कंपनी ग्राहकों को वाणिज्यिक वाहनों पर लोन और व्यापार के लिए व्यावसायिक लोन मुहैया कराएगी। मारवाड़ी युवा मंच सुजानगढ़ सखिया व राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई प्रथम व द्वितीय सोना देवी सेठिया स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में जल संरक्षण व पॉलीथीन मुक्त सुजानगढ़ स्वच्छता अभियान के अंतर्गत छात्रों द्वारा रैली व सांकेतिक स्वच्छता का कार्यक्रम रखकर स्वच्छता का संदेश दिया गया। मारवाड़ी युवा मंच प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर शर्मिला सोनी, अध्यक्ष वीणा भोजक, उपाध्यक्ष सुनीता रावतानी सहित मंच के विभिन्न पदाधिकारी उपस्थित रहे। सदाशय के वार्ड संख्या 12 में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन कथावाचक कोमल पारिक ने भगवान कृष्ण व रुक्मणी के विवाह प्रसंग पर विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि प्रेम से बढ़कर कोई चीज नहीं है, सबको प्रेम से रहना चाहिए। मानव शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसको प्रेम भाव में लगाना चाहिए। इस अवसर पर बजरंगलाल नाई ने कथावाचक को साफा पहनाकर स्वागत किया। कथा में रुक्मणी विवाह सहित विभिन्न प्रकार की झांकियां सजाई गई, जिसे देखने के लिए महिलाओं एवं बच्चों की भीड़ लग गई। लोहिया कॉलेज के पास द ड्रीम लैंड कैफे का शुभारंभ जिला प्रमुख हरलाल सहारण ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष पंकज गुप्ता, भाजयुमो के जिला अध्यक्ष अभिषेक चोटिया, बसंत शर्मा आदि उपस्थित थे। कैफे के संचालक शेर सिंह ने बताया कि फास्ट फूड की विभिन्न वैरायटी उपलब्ध रहेगी, साथ में होम डिलीवरी भी दी जाएगी। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए SCN टुडे। नमस्कार।